मध्य प्रदेश में 2003 के चुनाव में उमा भारती और दिग्विजय सिंह की सीधी टक्कर थी, लेकिन उसके बाद होने वाले चुनावों में उमा भारती और दिग्विजय सिंह वैसे सक्रिय नजर नहीं आए जैसे 2003 के चुनाव में थे। अब उमा भारती यूपी चली गई, दिग्विजय सिंह 10 साल तक राजनीति से दूर रहे। अब 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में उमा भारती और दिग्विजय सिंह एक बार फिर मैदान में हैं। उमा भारती लगातार सभाएं कर रही हैं तो दिग्विजय सिंह अब आखिरी दौर में सक्रिय होते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह अब तक पर्दे के पीछे से मोर्चा संभाले हुए थे, लेकिन इसे कांग्रेस की रणनीति करार दिया जा रहा है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह की अनूपपुर, ब्यावरा, मुंगावली, अशोकनगर में कमलनाथ के साथ जनसभाएं होंगी। इसके अलावा वो अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। स्थानीय समीकरण पर उनका ज्यादा फोकस होगा। दूसरी तरफ उमा भारती की अगर बात करें तो बीजेपी उमा भारती को उन सीटों पर प्रचार करवा रही है जहां राजनीतिक समीकरणों को साधने की जरूरत है। तो काफी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ उपचुनाव का ये अंतिम चरण। विशेष संवाददाता विजय मानके हमारे साथ इस खबर पर लाइव अधिक अपडेट्स के लिए जुड़ चुके हैं। विजय, उपचुनावों में अब तक देखा गया प्रचार प्रसार के भी दौर में दिग्विजय सिंह पिक्चर से बाहर नजर आ रहे थे, यानी कि वो पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे, लेकिन अब वो फ्रंट लाइन पे आ रहे हैं और उनकी सीधी टक्कर उमा भारती से। कैसे देखते हैं 2003 के बाद ये जोड़ी? तो काफी ज्यादा दिलचस्प दिखाई दे रहा है ये उपचुनाव का अंतिम चरण। बिल्कुल करिश्मा, और लगातार जैसे हम देख रहे हैं कि 28 सीटों पर एक तरह से हम कहें कि ये मिनी विधानसभा चुनाव है मध्य प्रदेश में, क्योंकि 28 सीटों पर हो रहा है। और दूसरी तरफ अब इसमें बीजेपी और कांग्रेस लगातार हर दिन अपनी रणनीति में बदलाव करती नजर आ रही है। जैसी सियासी हालात बनते हैं वैसे रणनीति में बदलाव होता है। दिग्विजय सिंह अब तक पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे, जैसा कि कांग्रेस नेता बताते रहे। वो अब तक सक्रिय वैसे नहीं रहे जैसा सामने आना चाहिए। प्रचार के दौरान सभाएं उन्होंने अभी तक रोकना नहीं चाहूंगी। दिग्विजय सिंह इस वक्त कुछ कह रहे हैं और सुन लेते हैं, इसके बाद मैं वापस आपके पास लौटूंगी। और वो पूरी सूची कैंडिडेट्स को मिल जाए, उसके बाद आप फिर से चुनाव वोट डलवा लीजिए। हमारे बीएलएस को जानकारी तक नहीं है कि कौन से मोहल्ले में रह रहे हैं जिनको कि पोस्टल बैलेट डालने का अधिकार दिया गया है। कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता हमारा अंदर नहीं जाएगा, केवल 3 लोग जाएंगे, चंद्रभाष शेखर, धनोपिया जी और मैं। और हम लोग यहां पर खड़े रहकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, शिवराज के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, यहां के प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करेंगे जिसने कि पूरे पुलिस को लगाया हुआ है। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से दिग्विजय सिंह यहाँ पे एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। जी विजय, क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब दिग्विजय सिंह को हम देख रहे हैं सक्रिय भूमिका में। बिल्कुल, और अभी दिग्विजय सिंह जिस बारे में जिक्र कर रहे हैं उनका ये साफ कहना है कि प्रशासन जो है वो मदद नहीं कर रहा है, उनका आरोप है। इस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन जहां तक प्रचार की बात करें तो दिग्विजय सिंह अब पर्दे के पीछे से बाहर निकलकर सामने आएंगे, और जैसा कांग्रेस सूत्र बताते हैं कि वो कुछ जगह पर कमलनाथ के साथ जनसभाओं को साझा भी करेंगे। करिश्मा, एक बात ज़रूर समझनी होगी कि अब तक हम देखें तो ये जितने चुनाव हुए हैं 2003 के बाद से मध्य प्रदेश में, उन चुनावों में बीजेपी के टारगेट पर हमेशा दिग्विजय सिंह रहे। 2008 के चुनाव का कैंपेन जो है वो डिज़ाइन इस तरह से बीजेपी ने किया था कि 1993 से और 98 जो दिग्विजय सिंह के 10 साल का कार्यकाल था, और बीजेपी ने तुलना की थी कि उनके कार्यकाल से ये 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का कितना बेहतर है, विकास के कितने काम हुए। फिर 2013 में भी हमने देखा तो इसी तरह से कि दिग्विजय सिंह जो है वो हमेशा बीजेपी के टारगेट पर रहे। ये उपचुनाव में पहला मौका है जब दिग्विजय सिंह बीजेपी नेताओं के टारगेट पर नहीं है। चुनाव शिवराज सिंह चौहान वर्सेस कमलनाथ नजर आ रहा है, और इसी वजह से अब दिग्विजय सिंह पर वैसे ज़्यादा हमले नहीं हो रहे हैं जैसा बीजेपी हमेशा करती आई है, और शायद इसी वजह से अब आखिरी दौर में दिग्विजय सिंह को सक्रिय किया गया है। उमा भारती की बात करें तो उमा भारती अभी कोरोना पॉजिटिव थी, हालांकि वो सक्रिय पहले रहती जब उन्होंने कोरोना संक्रमण से पहले 2 जनसभाएं ली थी, एक मुंगावली में और सीएम के साथ सभाएं साझा की थी। लेकिन अब वो फिर कल जिस तरह से रायसेन में नज़र आई है और आज उनकी 4 विधानसभा सीटों पर सभाएं हैं, तो उमा भारती का इस्तेमाल बीजेपी उन जगहों पर कर रही है, उन सीटों पर कर रही है जहां राजनीतिक समीकरणों को
साधने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा चेहरा है उमा भारती बीजेपी का, और उनकी अभी भी जो पब्लिक अपीयरेंस है वो अच्छी खासी लोकप्रिय है। तो इन दोनों नेताओं को कांग्रेस, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की, तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल विजय, और काफी ज्यादा हम देख रहे हैं कि दारोमदार अब जिस तरीके से बीजेपी ने, विजय एक और मेरा सवाल है कि अगर बीजेपी की रणनीति को अब तक देखें तो बूथ लेवल पर भी बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है, और उसके साथ ही कई जनसभाओं में ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, कई बड़े दिग्गज नेता हम देख रहे हैं, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, वो 16 महत्वपूर्ण सीटें, और इसके साथ ही बड़ी वहां पे बड़े बड़े लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अगर हम कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में देखते हैं, आपको क्या लगता है कांग्रेस के प्रचार प्रसार, अब तो खैर अंतिम चरण में हम पहुंच चुके हैं जिसमें अब दिग्विजय सिंह सक्रिय नजर आ रहे हैं, लेकिन अब सचिन पायलट को भी मैदान में कांग्रेस उतारने की तैयारी में है, और वो भी आज कई जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। तो किस तरीके से आप देखते हैं अब तक के कांग्रेस के चुनाव प्रचार को? क्या आपको लगता है कि एक मजबूत संगठन होना बहुत ज्यादा जरूरी है? कहना जल्दबाजी होगा, तस्वीरें तो 10 तारीख को साफ होगी, फिर भी अब तक अगर हम एनालिसिस करें तो देखिए, एनालिसिस किया जाए तो प्रचार में तो बीजेपी कई गुना आगे हैं कांग्रेस से, लेकिन कांग्रेस का ये दावा है, कांग्रेस लगातार ये दावा करती रही कि भले ही वो प्रचार न करे, लेकिन उन्होंने ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश की। पूरे चुनाव का जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो कमलनाथ के हाथों में रहा, और तमाम सारे नेता जो हैं वो जहाँ जहाँ जिन्हें जैसी जिम्मेदारियाँ दी गई वहाँ पर वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करते नजर आए। अभी जब मैं ग्वालियर चंबल की 16 सीटों का दौरा करके आया हूं, तो कई सारे जो पूर्व मंत्री हैं जिन्हें प्रभार सौंपा गया था उन सीटों का, वो पिछले 2 से 3 महीने के दौरान वहीं पर डटे हुए हैं। तो एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कांग्रेस की है। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि किसकी स्ट्रैटेजी इस चुनाव में कमाल दिखाती है, वो परिणाम बताएंगे, नतीजे बताएंगे। लेकिन कांग्रेस ने एक अलग स्ट्रैटेजी से लड़ा है। बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी की, उसने बहुत नेताओं के साथ प्रचार किया। कई सारे बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और भी कई चेहरे, अब उमा भारती हैं। तो बड़े चेहरे जो हैं वो मैदान में नजर आए हैं और आ भी रहे हैं। अभी 3 दिन बाकी है प्रचार को। उधर कांग्रेस की स्ट्रेटेजी कुछ अलग है। अब आज से कुछ कांग्रेस के नेता सक्रिय हुए हैं। अजय सिंह को भी सक्रिय किया गया है, पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव को भी सक्रिय किया गया है, और सचिन पायलट जैसा आपने जिक्र किया है, उनकी भी दौरा है 2 दिन का। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की एक अपनी स्ट्रैटेजी पे वो काम कर रही है, बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। ठीक है विजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब ये देखना होगा कि किसकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे काम कर जाती है, और तस्वीरें तो देखिए 10 तारीख को साफ हो जाएगी कि कौन यहाँ पर मध्य प्रदेश की दिशा और दशा, ये उपचुनाव तय करेगा, और किसकी यहाँ पे सत्ता बनेगी। और ये सत्ता का फिनाले ही हम कह ले तो उपचुनाव के मैदान में उमा भारती और दिग्विजय सिंह अब आमने सामने हैं, और 2003 के बाद ये जोड़ी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। तो काफी ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है अंतिम चरण का चुनावी प्रचार।